हाय फ्रेंड्स, मैं फिर आपका स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मेडिकल नॉलेज। आज आपको बताएंगे इम्यूनिटी के बारे में। ये इम्यूनिटी का फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम लोग जानेंगे कि इनेट इम्यूनिटी क्या होता है। सेकंड पार्ट में मैं बताऊंगा कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है। तो यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम इम्यूनिटी। इंट्रोडक्शन। The term immunity is defined as resistance exhibited by the host against any foreign antigen including microorganism। जो इम्यूनिटी है वो हमारे बॉडी में कैसे रेसिस्ट करता है किसी होस्ट के अगेंस्ट फॉरेन एंटीजन के इंक्लूडिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म। जो कि माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में आते हैं उसके प्रति कौन सा ये अगेंस्ट कौन सा वर्क कर रहा है या फिर कौन सा रेसिस्टेंस एग्जिबिट कर रहा है, ये हम लोग को इम्यूनिटी कहते हैं। This resistance play a major role in prevention of infection disease. Immunity may be innate or acquired। जो रेसिस्टेंस प्ले करता है हमारी बॉडी, जो फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं हमारी बॉडी में या चाहे वो माइक्रोऑर्गेनिज्म हो चाहे कोई भी एंटीजन हो, तो उसको हम लोग इम्यूनिटी कहते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं, मेनली इनेट इम्यूनिटी या फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो आज हम बात करेंगे इनेट इम्यूनिटी के बारे में। तो इनेट इम्यूनिटी होता क्या है? इट इज़ द रेसिस्टेंस विच इंडिविजुअल पोसेस बाय बर्थ। इट इज़ बाय वर्च्यू ऑफ हिज genetic and constitutional makeup. It does not depend on prior contact with foreign antigen. It may be non-specific when there is resistance to infection in general or specific when resistant to a particular pathogen is concerned। मतलब ये एक ऐसा रेसिस्टेंट होता है जो कि इंडिविजुअल बर्थ के समय ही मतलब उसके बॉडी में होते हैं, किसी बाहर से नहीं दिया जाता है, ये बॉडी में खुद से इम्यूनिटी आता है। अगर कोई बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो उसके प्रति कोई बॉडी इन्फेक्शन होता है तो उसके प्रति वो एंटीबॉडीज़ फॉर्म करता है बॉडी हमारा, ये इनेट इम्यूनिटी होती है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन पीरियड कॉन्टैक्ट विद फॉरेन एंटीजन। ये डिपेंड नहीं करता कि फॉरेन एंटीजन कैसा है। इट मे बी नॉन स्पेसिफिक। ये नॉन स्पेसिफिक होता है, रेसिस्टेंस होता है इन्फेक्शंस के तरह जनरली, और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होता है एक पर्टिकुलर पैथोजन के लिए। टाइप्स, कितने टाइप्स के होते हैं इनेट इम्यूनिटी? तो हम लोग देखते हैं पहले स्पीसीज इम्यूनिटी। इट रिफर्स टू रेसिस्टेंट टू ए पैथोजन सो बाय ऑल मेंबर ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज। मतलब अगर कोई एक स्पीसीज का कोई भी ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में आता है और हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं उसके प्रति, उस स्पीसीज का कोई भी ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में आएगा तो वो इम्यूनिटी उस बॉडीज़ को एंटीबॉडीज़ को मार देगा, एंटीबॉडीज़। तो एग्जाम्पल, बैसिलस एंथ्रेसिस इन्फेक्ट्स ह्यूमन बींग्स बट नॉट चिकन्स। ये चिकन्स में नहीं पाया जाता है बट ये ह्यूमंस में एंथ्रेसिस इन्फेक्ट करता है। सेकेंड हम लोग देखते हैं रेसिसल इम्यूनिटी। Within one species, different races may exhibit difference in susceptibility or resistance to infection। जो रेसिस इम्यूनिटी होता है वो डिफरेंट होते हैं, एग्जिबिट करते हैं डिफरेंट सस्पेबिलिटी पे, रेसिस्टेंस इन्फेक्शन। दिस इज टर्म एज रेसिस इम्यूनिटी। इससे हम लोग रेसिस इम्यूनिटी जानते हैं। एल्जीरियन शिप इज हाईली रेसिस्टेंट टू एंथ्रेक्स विच इज ए कॉमन डिजीज ऑफ अदर रेसेस ऑफ शिप। जो एल्जीरियन शिप होता है उसमें हाईली रेसिस्टेंट होते हैं एंथ्रेक्स बैसिलस के जो होते हैं उसके प्रति, लेकिन जो कॉमन डिजीज होता है ये रेसिस शिप में पाए जाते हैं। इंडिविजुअल इम्यूनिटी। थर्ड, रेसिस्टेंट टू इन्फेक्शन वेरीज विद डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ सेम रेसेस एंड स्पीसीज। जो रेसिस्टेंट होता है इन्फेक्शन वेरी करता है डिफरेंट इंडिविजुअल में और सेम स्पीसीज में। दिस इज नोन एज इंडिविजुअल इम्यूनिटी। इसको हम लोग इंडिविजुअल इम्यूनिटी कहते हैं। द जेनेटिक बेसिस ऑफ इंडिविजुअल इम्यूनिटी इज एविडेंट फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन दैट homozygous twins exhibit similar degree of susceptibility of resistance to tuberculosis। जो जेनेटिक बेसिस पे इंडिविजुअल इनेट इम्यूनिटी होती है वो एविडेंट होता है, ऑब्जर्वेशन होता है होमोजीनस ट्विंस में, वो एग्जिबिट करते हैं सिमिलर डिग्री सस्पेबिलिटी और रेसिस्टेंस होते हैं ट्यूबरकुलोसिस में। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इनेट इम्यूनिटी। कौन कौन से फैक्टर हैं कि जो इनेट इम्यूनिटी को इफेक्ट करते हैं? पहला एज। जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है वैसे वैसे हमारी इम्यूनिटी कम होती चली जाती है, और जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें इम्यूनिटी कम होती है। तो जो हमारे चाइल्ड हैं, जो चाइल्ड बर्थ्स जो चाइल्ड होते हैं और जो ओल्ड एज के The two extremes of life carry high susceptibility to various infection। जो फीटस होता है, ओल्ड पर्सन होता है, उसमें सबसे ज़्यादा हाईली सस्पेबिलिटी होता है इन्फेक्शन का। इन फीटस द इम्यून सिस्टम इज इमेच्योर वेयर एज इन ओल्ड एज देयर इज ए ग्रेजुअल वेनिंग ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। जो फीटस में होता है वो इम्यून सिस्टम इमेच्योर होता है और ओल्ड एज में ये धीरे धीरे कम होता जाता है। सम पैथोजन जैसे रूबेला, साइटोमेगालोवायरस एंड टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर एंड लीड टू कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशन। जो कि कुछ पैथोजेंस होते हैं जो कि रूबेला, साइटोमेगालोवायरस एंड टॉक्सोप्लाज्मा ये प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं और ये कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशन करते हैं। सेकेंड जो फैक्ट है वो हार्मोन से। कैसे हार्मोन एक्ट करता है?
इननेट इम्यूनिटी में कैसे वो बढ़ाता है, क्या कम करता है। सर्टेन हार्मोन्स डिसऑर्डर सच एज डायबिटीज मेलाइटस, एड्रिनल डिसफंक्शन एंड हाइपोथायराइडिज्म इनहांस ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन। जो सर्टेन हार्मोन्स होते हैं वो डिसऑर्डर्स में, डायबिटीज मेलाइटस में, एड्रिनल है वो डिसफंक्शन होता है, और हाइपोथायराइडिज्म इनहांस करता है जो कि ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन। Staphylococcus species is more common in diabetes, which may be associated with increased level of carbohydrate in tissue। जो स्टेफाइलोकोकस होता है, स्पीसीज होता है, वो कॉमन होता है डायबिटीज में, वो हमारे ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट लेवल को बढ़ा देता है टिश्यू में। कार्टिकोस्टेरॉइड डिप्रेस द होस्ट रेसिस्टेंट बाय इट्स एंटी-इन्फ्लेमेटरी, एंटी-फागोसाइटोसिस इफेक्ट एंड इनहिबिटिंग एंटीबॉडी फॉर्मेशन। जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड डिप्रेस होता है, होस्ट होता है, वो रेसिस्टेंट होता है एंटी-इन्फ्लेमेटरी सेल्स के एंटी-फागोसिटिक इफेक्ट और इनहिबिटेड एंटीबॉडी फॉर्मेशन में। थर्ड हम लोग देखते हैं न्यूट्रिशन। मेलन्यूट्रिशन प्रीडिस्पोज टू बैक्टीरिया इन्फेक्शन। जो मेलन्यूट्रिशन होता है प्रीडिस्पोज होते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए। बोथ ह्यूमोरल एंड सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स आर रिड्यूस इन मेलन्यूट्रिशन। जो ह्यूमोरल और सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम होता है वो रिड्यूस होने लगते हैं मेलन्यूट्रिशन में। सी हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी। कैसे मैकेनिज्म होता है इन्नेट इम्यूनिटी का। फर्स्ट हम लोग एपिथेलियल सरफेस, जो कि एपिथेलियल सरफेस पे कैसे होता है। स्किन इट इज़ नॉट ओनली एक्ट एज ए मैकेनिकल बैरियर। जो स्किन हमारे मैकेनिकल बैरियर की तरह वर्क नहीं करता माइक्रोकोलाजन के लिए, ये प्रोवाइड करता है बैक्टीरिसाइडल सिक्रीशन जैसे कि स्वेट, ड्राइंग स्वेट्स, विशेष सिक्रेशन एंड लॉन्ग चेन फैटी एसिड कंट्रीब्यूट टू बैक्टीरिसाइडल एक्टिविटी। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ये सेकेंड है एपिथेलियल में। द इनहेल पार्टिकल्स आर अरेस्टेड इन द नेजल पैसेज एंड द मॉइस्ट म्यूकस मेम्ब्रेन सरफेस। जो कि हम लोग रेस्पिरेटरी थ्रू जो हम लोग एयर लेते हैं उसमें मेनली अरेस्ट कर देता है बैक्टीरिया को। पास फिल्टर का वर्क करता है नेजल हेयर्स, और जो प्लाज्मा, जो हमारे नेजल प्लाज्मा होते हैं वो माइक्रोऑर्गेनिज्म को एडहेयर कर लेते हैं। इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट द माउथ प्रोसेस सलाइवा विच हैज ए इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन मेनी ऑर्गेनिज्म। जो माउथ प्रोसेस में सलाइवा होता है बहुत सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म को रोकते हैं, इनहिबिट करते हैं। सम बैक्टीरिया में बी स्वॉलन एंड आर डिस्ट्रॉयड बाय एसिडिक पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस। सम बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि डिस्ट्रॉय हो जाते हैं हमारे जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं उसके पीएच पे। कंजक्टिवा टीयर्स हैव ए मेजर रोल बाय flushing away bacteria and other dust particles. In addition, lysozyme present tear has a bacterial action। जो हमारे कंजक्टिवा होते हैं, जो हमारे आइज में कंजक्टिवा पाए जाते हैं, जो टीयर्स होते हैं उसमें लाइसोजाइम पाया जाता है जो कि बैक्टीरिया के लिए बैक्टीरिसाइडल एक्शन करते हैं, वो एक मेजर रोल करते हैं। सेकेंड हम लोग देखते हैं एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस। बिसाइड स्पेसिफिक एंटीबॉडी फॉर्मेशन देयर आर ए नंबर ऑफ नॉन स्पेसिफिक एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस प्रेजेंट इन ब्लड एंड टिश्यूज। जो स्पेसिफिक एंटीबॉडी फॉर्मेशन होता है, एक नंबर की नॉन स्पेसिफिक एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्लड में और टिश्यू में। दीज सब्सटेंस आर प्रोपेडिन, कॉम्प्लीमेंट, लाइसोजाइम, बीटा लाइसिन, बेसिक पॉलीपेप्टाइड्स, ल्यूकिन्स फ्रॉम ल्यूकोसाइट्स, प्लेकिन्स फ्रॉम प्लेटलेट्स एंड इंटरफेरेंस व्हिच पोजेस एंटीवायरल एक्टिविटी। जो सब्सटेंस होते हैं जैसे प्रोपेडिन, कॉम्प्लेमेंट, लाइसोजाइम एंड बीटा लाइसिन, एक बेसिक पॉलीपेप्टाइड्स जैसे कि ल्यूकिन्स फ्रॉम ल्यूकोसाइट्स, प्लेकिन्स फ्रॉम प्लेटलेट्स, ये एक्ट करते हैं इन्फेक्शन के समय माइक्रोऑर्गेनिज्म पे। सेलुलर फैक्टर्स कौन कौन से सेलुलर फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करते हैं। वंस द इन्फेक्टेंट एजेंट हैज क्रॉस द बैरियर ऑफ एपिथेलियम सरफेस द टिश्यू फैक्टर कम इनटू प्ले फॉर डिफेंस। फाइकोसाइट जो एक बार इन्फेक्ट करता है हमारे जो इन्फेक्ट करता है माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी पे, वो दोबारा अगर हमारे बॉडी में आता है तो हमारी जो इम्यूनिटी जो हमारे ब्रेन में जो स्पेसीज के लिए हमारी बॉडी के लिए एक बार एंटीबॉडीज बन जाते हैं, वो दोबारा तुरंत वर्क करके उस माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं। फैगोसाइटिक सेल्स इंजेस्ट देयर माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड डिस्ट्रॉय देम। दिस फैगोसाइटिक सेल्स आर क्लासिफाइड। इनको फैगोसाइटिक सेल्स कहता है दो भागों में बांटा गया है, माइक्रोफेजेज एंड मैक्रोफेजेज। माइक्रोफेजेज में मेनली पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स जैसे न्यूट्रोफिल्स, एंड मैक्रोफेजेज में मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं। तो यहाँ पर आपको फिगर दिखाया गया कैसे इम्यूनिटी इम्यूनिटी वर्क करता है। सेलुलर इम्यूनिटी सिस्टम जैसे मैक्रोफेज हो गए, मास्ट सेल्स हो गए, यूसिनोफिल्स हो गए, बेसोफिल्स हो गए, ये डेंड्राइट सेल्स हैं, और ये इंटरल्यूकिन सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स, गामा डेल्टा टी सेल्स एंड इननेट किलर टी सेल्स एंड मैट सेल्स। ये सारे इननेट इम्यूनिटी सेल्स हैं जो कि वर्क करते हैं। अगर कोई भी एंटीजन या माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में आते हैं तो उन्हें किल कर देते हैं। फैगोसाइटिक्स एक्शन कैन बी डिवाइडेड इन 4 स्टेज। फैगोसाइटिक एक्शन जो होता है हम लोग 4 स्टेज में डिवाइड किए हैं। कीमोटैक्सिस, फैगोसाइटोसिस द साइट ऑफ इन्फेक्शन अट्रैक्ट बाय कीमोस्टैटिक सब्सटेंस। जो फैगोसाइटिक्स होता है वो इन्फेक्शन अट्रैक्ट करता है कीमोस्टैटिक सब्सटेंस को। अटैचमेंट द इन्फेक्टिव एजेंट गेट्स अटैच टू फैगोसाइटिस मेम्ब्रेन। जो इन्फेक्टिव एजेंट होते हैं वो अटैच हो जाते हैं फैगोसाइटिक मेम्ब्रेन से। इंजेक्शन फैगोसाइटिस इनगल्फ द इन्फेक्टिव मटेरियल इनटू ए वैक्यूल। जो फैगोसाइटिस इनगल्फ करते हैं उनको एक वैक्यूल में
कवर कर लेते हैं। द मेम्ब्रेन ऑफ फाइगोसोम फ्यूजेस विद लाइसोसोम टू फॉर्म ए फाइगोलाइसोसोम। जो मेम्ब्रेन होता है जो जिनमें इनगल्फ करते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म को, वो अटैच हो जाता है लाइपोसोम से और फॉर्म करते हैं फाइगोलाइसोसोम। इंट्रासेलुलर किलिंग, ये कैसे किल करते हैं? लाइसोसोम जानते हो हमारी बॉडी का सुसाइड बैग होता है, तो वो कैसे किल करता है बैक्टीरिया को? मोस्ट बैक्टीरिया आर डिस्ट्रॉयड इन द फाइगोसाइटोसोम बाय हाइड्रोलाइटिक एंजाइम और लाइसोसोम। मोस्ट बैक्टीरिया जो होता है वो डिस्ट्रॉय करता है लाइसोसोम द्वारा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जैसे कि लाइसोसोम। फोर्थ हम लोग देखते हैं इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन अकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ टिश्यू इंजरी और इरिटेशन इनिशिएटेड बाय द एंट्री ऑफ पैथोजेंस और अदर इरिटेंट्स। जो इन्फ्लामेशन होता है वो रिजल्ट होता है टिश्यू इंजरी का, जैसे इरिटेंट इनिशिएटेड एंड द एंट्री पैथोजेंस और अदर इरिटेट करते हैं। It is an important non-specific defense mechanism. Inflammation leads to vasodilation, increased vascular permeability and cellular inflammation. जो इंपॉर्टेंट होते हैं ये नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म होता है। इन्फ्लामेशन लीड्स टू वैसोडाइलेशन, इंक्रीज वैस्कुलर परमिबिलिटी, ये वैस्कुलर परमिबिलिटी को बढ़ा देते हैं और सेलुलर इन्फ्लेमेशन करते हैं। यहाँ फिगर दिखाया गया कैसे इन्फ्लामेशन होता है, कैसे इंजरी यहाँ हुआ तो इन्फ्लामेशन यहाँ पे पेन होगा, पहले वार्म होगा, फिर स्वेलिंग होगा, फिर रेडनेस होगा। और फिफ्थ हम लोग देखते हैं फीवर। ए राइज इन टेम्परेचर फॉलोइंग इन्फेक्शन इज ए नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म। जो कि फीवर होता है एक नेचुरल डिफेंस की तरह मैकेनिज्म की तरह वर्क करता है। इट डिस्ट्रॉय द इन्फेक्शन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फीवर आल्सो स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन्स विच हेल्प इन रिकवरी फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन। जो फीवर होता है वो स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन को, इंटरफेरॉन के प्रोडक्शन को, जो कि रिकवरी करता है हमारे वायरल इन्फेक्शन को। ये डिस्ट्रॉय इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सिक्स हम लोग देखते हैं एक्यूट फेज प्रोटीन्स। Following infection or injury, there is a sudden increase in plasma concentration of certain proteins collectively called acute phase protein। जो इन्फेक्शन इंजरी होता है वो सडन इंक्रीज हो जाता है हमारी बॉडी में प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन में। जो प्रोटीन्स होते हैं वो कलेक्टिवली कॉल हम लोग उसको कहते हैं एक्यूट फेज प्रोटीन। दिस इंक्लूड सी रिएक्टिव प्रोटीन, जिसे कि हम लोग CRP भी कहते हैं, मैनेज बाइंडिंग प्रोटीन एंड मैनी अदर्स। जो CRP या फिर मैनेज बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं ये हमारे प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन में इकट्ठा हो जाते हैं और जो एंटीजन आता है उनको किल कर देते हैं। दे आर बिलीव टू प्रिवेंट टिश्यू इंजरी एंड प्रमोट रिपेयर ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स। ये बिलीव होते हैं और प्रिवेंट करते हैं टिश्यू इंजरी को और प्रमोट करते हैं रिपेयरिंग और इन्फ्लेमेटरी लीजन को। इसी के साथ हम ये वीडियो एंड करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम आपको फिर से मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम लोग बताएंगे आपको कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू।